लालू यादव भैया बाप बेटा दोनों मारल मछली दह में डुबा दिया। बोलो कैसे? तो भाई कैसे? एक आदमी से मछली मराता है, एगो जाल पकड़ने वाला रहता है, 2 आदमी रहता है जाल गो, 4 गो रहता है जाल में, 4 आदमी जाल में रहता है, 2-4 गो संभालने वाला। तो ये कह रहा था पूरे बिहार को हम अकेले संभाल लेंगे। तो संभालने की चीज़ है बताइए तो? न रामविलास के चिंता था, न नीतीश का, न तो मांझी का। अब सोचिए कि इन चारों के लेकर चलता तो आज इस नौबत आता? बताइए। आप लोग कहते हैं कि गलत बोलते हो, झूठ बोलते हो, तो हमको तो इसी चिढ़ पैदा होता है ना कि अकेले कभी हुआ है ना होगा। इसीलिए कहा मारल मछली दह में डुबाने वाला बेटा है। तो सब बाप बेटा दोनों मारल मछली दह में डुबाने डह में डुबा दिया। डह में डूब गया तो दह से अब निकले वाला है। जो तुम लोग फंसे हुए फेर में, छोड़ो अब इसको, बंद करो। जोगी मोदी के साथ में रहना है, अब सब कुछ करना है। अब देख लेना कि कितना बड़ा हार होगा इसका से 25 में, याद कर लेना। इसीलिए कहते हैं सबके साथ सबका विकास। वो कैसे है जो सबको साथ सबका? ये अकेले पूरे भारत चला रहा था या पूरे बिहार? इसी में बनने नहीं दिया। मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री है, तो अपने दागी हो गया, अब बनने नहीं दिया। अब सोचिए कि ऐसा नेता कि तुम लोग 2005 से लगे हुए हैं, हारते जा रहा है, गिरते जा रहा है, कुछ वोट के माने नहीं रखते हो। और मोदी एक ऐसे आदमी की ना हारल और न सबका सम्मानित एक समान कर रहा है। और जबकि वो कुश्ती होता है तो कुश्ती में जो जीता उसको बढ़िया प्राइज मिलता है, हारता उसको कम मिलता है, सेकेंड और थर्ड। अब मोदी एक ऐसा कि सबको बराबर दे रहा है, कॉलोनी भी दे रहा है तो सबको बराबर दे रहा है। उसको तो कम देना चाहिए और उसको नाम काट देना चाहिए कि नहीं ये तो फालतू काम कर रहा है। और आपको जो 5 किलो अनाज भी दे रहा है सबका बराबर दे रहा है। ज़मीन में 6000 एकड़ सालाना दे रहा है, सबको बराबर दे रहा है, मैंने हर चीज़ बराबर दे रहा है। और इन लोग यहाँ पर डुप्लीकेट कर रहा है। सोचिए, इन लोग घूसखोर, चोर और बेईमान, यही हुआ नमक का शरीयत। अरे नमक का शरीयत है कि खाते हैं उसको गाते हैं, जिसको खाते हैं उसको गाया करो, समझा? आना तो बहुत भारी पाप चढ़ेगा। पाप ऐसा लगेगा पाप कि साफ़ हो जाएगा। जैसे लालू यादव 2005 से साफ़ हो रहा है और सब साफ़ हो रहा है, घर ही में विवाद हो रहा है, शनिश्चरा महाराज घुस जाता है। पापी में है, शनिश्चरा महाराज घुस नहीं है, सो शनि महाराज बर्बाद कर देता है। इसलिए इंसाफ पर रहो और समझो कि गलत नहीं कर। अब बताओ कि हिंदू विरोधी करेगा, मुसलमान के साथ देगा तो कौन हिंदू साथ देगा? बताओ, सोचे के बात है। कहते हो ज़्यादा है कृष्ण बस है। अरे कृष्ण जी अपना 56 गलती करने के बाद 56 करोड़ जदुवंशी को नहीं समझे, कटवा दिए। तो हम लोग इसका फेरा में क्यों हैं? हार तो दिखे नेता है, एक से एक यही एगो नेता है। कितने नेता तो भाग गया, तभी तो हार रहा है। दिखे नेता भाग गया आरजेडी से। पहले नंबर तो यही समझ में नहीं आता है भैया को कि ललटेन और फलटेन काहेल रखे हुए। ललटेन के ज़माना ख़त्म हो गया, इसको चुनाव चिन्ह दूसरा बदलना चाहिए और हर चीज़ अलग होना चाहिए। अब सोचिए ना कि इनको मिलना था किससे, तो मिलता है किससे? पकड़ना था शोर तो पकड़ता है बरहोरी कर के छड़वा जलमल, जो हारते आया। अब बोलने नहीं आता है, न तो अति करने आता है। इससे जब बढ़िया तो कन्हैया कुमार, मगर कन्हैया कुमार देख लो, वो बाभन जाति से आता है तो सबको जान गया कि बाभन बहुत बदमाशी करता था। लाला, ब्राह्मण, बाभन, राजपूत, ये सबका चलती था, चला गया। तो फिर आने वाला है, जो चल जाता है आने वाला है, कभी आएगा। वो तो मनमोहन सिंह था कि 10 साल संभाल लिया तो नहीं आता, अब चल गया तो अब आने वाला नहीं है। तो ये सब लप्पू और पप्पू के फेर में फंसता है, टोटी चोर के फेर में, ममता बनर्जी के फेर में, कि बुढ़िया सोनिया गांधी के, बुढ़िया ममता बनर्जी के, कि लालू यादव पागल हो गया। तो तुम लोग भी पागल हो गया। सोचो, हर जगह घूमोगे, देखोगे, जानोगे, तभी न समझोगे कि क्या हुआ। अरे आधा यादव भाग गया, आधा मुसलमान बचा, इसका क्या चीज़ बचा? एक जनसुराज है, उसका पते नहीं किससे बात हुआ है।